इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री एंड एस्केप द रैट रेस, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। मेरी उम्र 44 साल है और मैंने अपने 24 साल के मनी एक्सपीरियंसेस को इस वीडियो में आपके लिए कंडेंस किया है सो दैट यू डोंट स्पेंड योर बेस्ट ईयर्स बीइंग मिसगाइडेड। 99% लोग इस रैट रेस से निकल ही नहीं पाते, और इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है या वो कोशिश नहीं करते, इसलिए कि दे फिगर इट आउट लेट लाइक मी, या फिर कुछ तो पूरी जिंदगी ही फिगर आउट नहीं कर पाते। इस वीडियो के आखिरी तक आपके पास एक एक्शनेबल पाथ होगा, वो 1% बनने का, हु कैन क्रैक इट। आप उसका क्या करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेट्स बी रियल। ये बोलने के लिए भी आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली जी पाते हैं और इस रैट रेस को डिच करने के बारे में सोच भी पाते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ एक इल्यूजन से अपने आप को बहला रहे हैं और यू विल बी बैक इन द रैट रेस जस्ट अ लिटिल लेटर। 99% of people are trying to make wealth the wrong way. They are chasing returns. They are chasing multi-baggers. तो आगे बढ़ने से पहले I would like to bust this myth and get you grounded. Wealth return से नहीं, scale से बनती है, और scale आप उन्हीं investments को कर सकते हैं जिसके जीरो होने का रिस्क नहीं होता। इसीलिए हमारी प्रीवियस जनरेशंस हमेशा रियल एस्टेट, गोल्ड और सिल्वर की बात करते थे, पर आज हम उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन या क्रिप्टो का रिटर्न ब्रैक करे, फोमो में मत आना। जस्ट आस्क फॉर 5-year P&L. That's the reality and you'll know it. In investing world, there are 5 kind of tribes. Some do okay, some don't. And we'll know in a minute. As we go through these, ask yourself, which one do you want to become? So tribe 1 is traditionalist. They only trust in real estate, gold and silver. Broadly, this section does well. पर real estate में entry barrier massive है। 90% लोग आज की डेट में सिर्फ लोन लेके ही प्रॉपर्टी ले पाते हैं, और उनमें से भी कुछ लोग गलत प्रॉपर्टीज में फंस जाते हैं। This only works when you are not too leveraged and you have some money in the bank. और जो लोग ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं वो फैंसी प्रॉपर्टीज में पैसा नहीं लगाते, वो ओल्ड फैशन प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं, प्लॉट्स, हाउसेस। और ज्यादातर लोग जो ट्रैप होते हैं वो ओवर प्राइस्ड फ्लैट्स और कमर्शियल्स में पैसा लगाते हैं, जो कि बिल्डर उनको पहले से ही इन्फ्लेटेड प्राइस में बेचता है और उसके ऊपर हैवी मेंटेनेंस चार्जेस भी चार्ज करता है। और अगर ये प्रॉपर्टी की क्वालिटी या सर्विसेज सब स्टैंडर्ड होंगी तो ये इन्वेस्टमेंट उनके गले बन जाती है, ना तो आपको अप्रिसिएशन देगी और ना ही आपको एग्जिट। तो इस ट्राइब का रैट रेस फ्रीडम इंडेक्स है 10%। देन कम्स द सेकंड ट्राइब, द मिसगाइडेड। दे आर सोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एफडीज बाय देयर एजेंट्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर्स, जिनको आपके रिटर्न से ज्यादा अपने मंथली टारगेट्स की चिंता होती है। ये ट्राइब इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ढूंढती है, इसीलिए गारंटेड रिटर्न्स के नाम पे फंस जाती है। तो जो प्लान्स ये खरीदते हैं ना तो वो अच्छा इंश्योरेंस होते हैं ना अच्छी इन्वेस्टमेंट, बस उनको गारंटेड रिटर्न्स बेची जाती हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स की गारंटेड रिटर्न्स निकालते हैं तो वो निकलती हैं 3-4-5%। लेकिन आपको परसेंटेज बता के बेचा नहीं जाता, आपको बड़े बड़े अमाउंट्स किस पीरियड पे मिलेंगे ये बता के बेचा जाता है। This section is made to remain stuck in the rat race. So the rat race freedom index is 0%. अब आती है ट्राइब 3, the seekers. They are on a journey to understand markets, stocks, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग ये सब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं। इनके दोस्त भी वही होते हैं जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं। इनमें से काफ़ी लोग एक परफेक्ट स्टॉक या मल्टी बैगर के हंट में होते हैं, और कुछ लोग टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस को क्रैक करने में लग जाते हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। इस ट्राइब के 95% लोगों को ऐसा लगता है दे आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट वन रिफाइनमेंट एंड दे विल मेक इट बिग। इनके जेन्युइन स्ट्रगल का फायदा कौन उठाता है पता है? फुरूज, जो इनको एक के बाद एक कोर्सेज बेच के खुद अमीर हो जाते हैं। समटाइम्स दे मेक मनी, समटाइम्स दे लूज। इनमें से लगभग 5% लोग जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, रात भर जाके बैक टेस्टिंग करते हैं, फिर कहीं जाके कुछ लोग अपना एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम बना पाते हैं एंड दे मेक इट आउट। पर रैट रेट फ्रीडम इंडेक्स है लेस देन 5%। बेसिकली यही सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपको ये ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स बेच के एनरोल करवाते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन उन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स का नहीं होता है, उनके डेकेड्स ऑफ हार्डवर्क का होता है। सो दे आर द रोल मॉडल्स विच आर सोल्ड इन द मार्केट बाय दीज इंस्टीट्यूट्स। अब आती है बारी ट्राइब 4 की, द एक्यूमुलेटर्स। ये म्यूचुअल फंड में सिप्स करते हैं, विच इज अ ग्रेट चॉइस, बट इनमें से भी कुछ लोग मार्केट को आउटस्मार्ट करना चाहते हैं।
तो वो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढते हैं जिनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हों। इनको मैं बोलता हूँ लेन चेंजर्स। वो हर टाइम जब भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, एक नया फंड उनको दिख जाता है जो अच्छा कर रहा है, और वो अपना पैसा इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इसमें चार्जेस, कमीशन, टैक्सेस सब लूज होता है। थिंक ऑफ इट लाइक ट्रैफिक में कोई कार जिगजैग करके जा रही है खूब मेहनत करके, पर फाइनली एट द एंड ऑफ द हाईवे वो सेम टाइम पे पहुंच रही है जहां आप पहुंच रहे हैं। हाँ, उस कार को टैक्स नहीं लग रहा है, पर म्यूचुअल फंड्स में वो टैक्स, एग्जिट, एंट्री चार्जेस सब लग रहा है। और ये लोग ज़्यादातर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ही करते हैं। देन दे आर 10 to 20% ऑफ दिस लॉट हु स्टिक टू देयर लेन, जो अपने ऑक्यूपेशन में अपनी इनकम को बढ़ाने में फोकस करता है और गोल बेस्ड साइजेबल स्टेप्स करता है। मार्केट जब जब अपॉर्चुनिटी देती है ये लोग स्केल भी करते हैं। तो इस ट्राइब में रैट रेस से निकलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सिर्फ इसी सेगमेंट की होती है। सो रैट रेस फ्रीडम इंडेक्स 10 to 20%. Then comes our final tribe, the gamblers. वो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्रिप्टो में एक लकी ट्रेड की वेट कर रहे होते हैं। उनको सिर्फ मल्टी बैगर्स चाहिए और कुछ भी नहीं, या तो 100 गुना या 0। इससे कम में वो सेटल नहीं करते, और ज़्यादातर 0 ही होता है। अच्छा, इनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है फ्रॉम द ट्रेडिंग ग्रुप्स दे आर पार्ट ऑफ, द व्हाट्सएप ग्रुप्स, द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ट्रेडिंग सेमिनार्स, जहाँ पे वही सक्सेस स्टोरीज बेची जाती हैं जिनकी बात हमने ट्राइब 3 में करी थी, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इनको उनका रिटर्न तो दिखता है, पर उनकी सालों की मेहनत नहीं दिखती। सो दैट सक्सेस लुक्स लाइक ओवरनाइट सक्सेस टू देम। तो बस क्या, अपना लक आजमाने ये भी शुरू हो जाते हैं। बट यू नो, इन कैसीनो हाउस ऑलवेज विंस। अच्छा, इनको अपने प्रॉफिट अगर हो जाते हैं तो उनके स्क्रीनशॉट्स दिखाने में बहुत मज़ा आता है, पर अगर आप इनके 5 साल के रिटर्न्स देखोगे, लॉसेस में मिलेंगे। मैंने अपनी 24 साल की जर्नी में घर बिकते देखे हैं, अपने फादर की इंश्योरेंस मनी को लूज करते देखा है, और कई लोगों को तो लोन भी लेते हुए देखा है, या तो ट्रेड करने के लिए या कोर्सेज। इनको इन्वेस्टर्स नहीं बोल सकते, दे आर डोनेटिंग और गैम्बलिंग। ये सिर्फ रैट रेस में ही नहीं रहते, बल्कि बहुत गहरे होल में चले जाते हैं, जिससे बाहर आना इनके लिए भी नामुमकिन है और इनकी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी मुश्किल रहता है। और ये लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में नहीं, अपनी लाइफ में भी और तरह तरह की पॉन्जी स्कीम्स, ओवरनाइट रिटर्न स्कीम्स में धोखा खाते ही हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड द होप दे हैव। रैट रेस फ्रीडम इंडेक्स -100। विच वन डू यू वॉन्ट टू बी? विच ट्राइब यू रेजोनेट विद? चलो इसको लॉजिकली और रूथलेसली फिल्टर करते हैं। मिसगाइडेड एंड गैम्बलर्स, ये तो आउटराइट रिजेक्ट हैं। तो हमारे पास बचे ट्रेडिशनलिस्ट, द सीकर्स एंड द एक्यूमुलेटर्स। तो हम इन तीनों ट्राइब्स की स्ट्रेंथ्स लेंगे और उनकी वीकनेस को ड्रॉप कर देंगे। साउंड्स लाइक अ प्लान? लेट्स डू इट। सो ट्रेडिशनलिस्ट, वी नो एंट्री बैरियर हाई है और लोग लोन लेके वो प्रॉपर्टीज लेते हैं जिनका ब्रेक इवन भी 5 से 7 साल में नहीं हो पाता, बिकॉज वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बेची गई हैं। तो ये वेल्थ बनाना नहीं है, ये सिर्फ EMIs पे करना है। यू आर वर्किंग फॉर बिल्डर्स एंड बैंक्स। हाँ, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए नौकरी पे जाने के लिए, दिस वर्क्स। सो लेट्स ड्रॉप दिस एलिमेंट। वी आर नॉट बाइंग अ प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग अ लोन इन द बिगिनिंग ऑफ आवर करियर। हमको ब्रोशर्स खरीदने ही क्यों हैं, हमको ड्रीम्स खरीदने ही क्यों हैं, व्हेन वी हैव ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन रियल वेल्थ अपॉर्चुनिटीज। हाँ, कहीं दूर एक लैंड पार्सल अफोर्डेबल लग रहा होगा, पर आपको पता है दैट कैरीज एनक्रोचमेंट रिस्क। तो आप प्रॉपर्टी किसी और के लिए खरीद रहे होंगे, जहां आप खुद नहीं रहते, जिन रेट्स का अब आपको खुद पता नहीं है, वहां प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर विल कीप एंड विल मेक इट पार्ट ऑफ आवर प्लान दैट वी क्रिएट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। नाउ ट्राइब 3, द सीकर्स। हर्षद मेहता, झुनझुनवाला सर, ये सब सक्सेस स्टोरीज हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो सीरीज देखी होगी, इसमें बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है। साउंड्स डोप, राइट? बट फॉर द मेजॉरिटी दैट रिमेन्स एन इल्यूजन, never becomes reality. In the early years of your career, the focus that we want is on the skills we possess. Harnessing our own skills will give us the maximum return no investment can beat. But at the same time, if you want to be a seeker, do it in a controlled way. So would you invest your hard-earned money in stocks? At least not till you become a pro. Pro in what? Pro in stock selection, position sizing,
entries and exits, risk management, and rock solid psychology. This does not happen overnight. You should have in you to see your portfolio go half before it goes 5 times. अगर आपको फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट मनी साइड पे कीजिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट मनी से पहले आपको सीखना होगा। बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जिससे आप टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। आप अपने मेथड्स डेवलप कीजिए, उनको बैक टेस्ट कीजिए, फिर इस एक्सपेरिमेंट मनी को यूज़ करना शुरू कीजिएगा। बाय एक्सपेरिमेंट मनी व्हाट आई मीन, मे बी 10, 20, 50 हज़ार, लाख जैसी आपकी कैपेसिटी है जिसको आप खो सकते हैं। समझो आज वो पैसा गिर गया तो आपको दुख ना हो, बस वही साइज रखना। और अगर आप उसमें अच्छा करें तो 5-7 साल की साइकिल देख के जब आपने सारे सीजन्स मार्केट के देख लिए होंगे, फिर आप देखिएगा आपको क्या करना है। स्टार्ट योर जर्नी बट ऑन द साइड इन अ लिमिटेड वे विच डजंट हर्ट योर फ्यूचर। और ट्राइब 4 एक्यूमुलेटर से हमें क्या चाहिए? विल पिक सिप्स म्यूचुअल फंड्स बट नॉट विद द फ्लॉज, नो जंपिंग लेन्स, नो रेगुलर फंड्स, नो चेजिंग रिटर्न्स, peaceful sustained long-term investing. So when I say no jumping lanes, which means we buy something we never have to sell. There's something called index. If you want to know why index, there's a detailed video we have made. Just go through this video, post this one. And there's another video where I'm saying how direct plans give you 160% return on your portfolio as on today. Do watch that. So हमने क्या शॉर्टलिस्ट किया? ट्राइब 1 से गोल्ड एंड सिल्वर रख लिया, रियल एस्टेट को एटलीस्ट इनिशियल 15 से 20 साल के लिए पार्क कर दिया, एंड ट्राइब 4 से हमने म्यूचुअल फंड एंड सिप रख लिया विद अ ट्वीक दैट हम लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग करेंगे और डायरेक्ट फंड्स में करेंगे, सो दैट वी डोंट हैव टू सेल एवर। मैं हमेशा बोलता हूँ बाय और सेल का बटन जितना कम दबाएं, आपकी वेल्थ बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी कमाते हैं या आपकी कमाई शुरू होने वाली है, दोनों ही केसेस में आपको सीजन इन्वेस्टर्स की तरह सोच डेवलप करनी ही पड़ेगी। पर व्हाई डू आई से माइंडसेट? आफ्टर ऑल द इयर्स ऑफ हार्ड वर्क फाइनली आपकी जेब में पैसा आना शुरू हुआ है, आपका अपना पैसा। आप जो भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। और मॉल भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यू ओनली लिव वंस, योलो। बट अलग अलग लोगों के लिए योलो का मीनिंग भी डिफरेंट होता है, और यही मीनिंग डिसाइड करता है कि आने वाले 40 साल आप अबंडेंस में गुजारेंगे या स्कैर्सिटी में। आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट पीस होगी या फिर अप्स एंड डाउन्स, एटलीस्ट फाइनेंशियली। किसी के लिए योलो का मतलब हो सकता है आईफोन अपग्रेड कर लो, पार्टी कर लो, घूमने चल लो, बट फॉर सम इट्स नॉट दैट वेरी मोमेंट दे आर इन, इट्स द एंटायर लाइफ दे आर टॉकिंग। सो देयर डिसीजंस दे मेक एंश्योर दैट दे आर नॉट जस्ट हैप्पी इन द मोमेंट, बट दिस हैप्पीनेस दे वांट टू कीप फॉर देयर एंटायर लाइफ। जैसे फिटनेस में होता है, वो एक जिम का सेशन आपकी फिजिक बेटर नहीं करता, वो एक सेशन जो कंसिस्टेंटली आप करते हैं डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, दैट गेट्स यू फिटनेस। और योलो में भी सिर्फ एक मोमेंट में हैप्पीनेस अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हमने कहा था पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। तो अब आपको ये सोचना है पैसा आपको लाइफ लॉन्ग आपकी जेब में चाहिए या हर महीने के सिर्फ पहले 15 दिन के लिए। सो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स मेक अ फाइनेंशियल प्लान दैट स्टिक्स विद यू फॉर लाइफ एंड टेक यू टू दिस जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हेल्प यू एस्केप द रैट रेस। कितना जल्दी होगा ये आपके डिवोशन, कमिटमेंट, अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। और बिफोर वी डीप डाइव, मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ अपने 24 साल के मनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं। आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप पिक कीजिए। All of what I am sharing right now, it has worked for me and I have seen this work for many. But obviously, investments आपकी इंडिविजुअल रिस्क कैपेसिटी के बेसिस पे होती हैं। So make your own financial plan after you watch this video. Before you even begin your investing, you have to get ready for it. And how do I get ready for investing? By creating a safety net. फाइनेंशियल प्लान बनाने का सबसे पहला स्टेप सेफ्टी नेट क्रिएट करना ही होता है। सो एक टर्म प्लान जो आपकी एनुअल इनकम का एटलीस्ट 15 टाइम्स हो, 20 मिले और भी बेटर। नथिंग फैंसी, प्लेन टर्म प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढना है। वी वुड वांट दिस टू गेट वेस्टेड। थिंक ऑफ इट लाइक कार इंश्योरेंस। यू डोंट वांट योर व्हीकल टू meet with an accident just because you have a car insurance. This is just a security.
फॉर द पीपल यू लव हु आर डिपेंडेंट ऑन यू। और इसको 3 से 5 साल में रिव्यू करना है बेसिस योर रिवाइज्ड इनकम। एंड द सेकेंड इज योर मेडिकल प्लान फॉर ऑल मेंबर्स, एटलीस्ट 5 to 7 lakh of cover, 10-15 even better. If you have elderlies, get a different plan for them because with their age it gets costly if you get a single plan. हमको ये पता है पैसे को ग्रो करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, पर पैसा लगाने के लिए पहले पैसा कमाना पड़ेगा। तो इस कमाए हुए पैसे को आप कैसे खर्च करेंगे, इसमें से कितना इन्वेस्ट करेंगे। नीड्स वांट्स सुना होगा, राइट? नीड्स जैसे रेंट, ग्रॉसरी, फ्यूल, इंटरनेट, फूड, नथिंग फैंसी दो। Wants can be over and above, which makes your lifestyle better, provided you can afford it. Nothing on EMIs, please. तो इन दोनों पे जब स्पेंड होगा, आपका एक मंथली बजट होगा, तो अपनी इनकम को 3 ब्रॉड सेगमेंट्स में डिवाइड कीजिए: बेसिक नीड्स, लाइफस्टाइल नीड्स एंड वेल्थ किटी। दिस इज द किटी दैट गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम। यूजुअली दे से 50-30-20 रूल, पर ये रूल सब पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। हो सकता है आप अपने घर में रहते हैं और आपका कोई खर्चा ही ना हो, आपको कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करना ही ना पड़ता हो, या हो सकता है आप अपने घर में तो रहते हैं लेकिन आप पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, या फिर आप ही पे सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो 50-30-20 स्टैंडर्ड अप्लाई तो नहीं हो सकता। तो इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी 1, अगर आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आपकी 70% इनकम वेल्थ किटी में जा सकती है। कैटेगरी 2 में अगर आप घर में तो रहते हैं अपने, लेकिन आप पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सो लेट्स से 60% कैन ईजिली गो इन द वेल्थ किटी। लेकिन अगर आप पे घर चलाने का पूरा दारोमदार है, सो मे बी आप 20-25% ही कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी वेल्थ किटी में। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद 30,000 monthly salary. How it features in all these 3 categories. So category 1 has 21,000 to spare for wealth kitty. Category 2 has 18,000 to spare for wealth kitty. And category 3, 7,500. All are good. कोई पीछे नहीं है, सब अपने टाइम से चल रहे हैं, कोई रेस नहीं है, जर्नी है, आपको अपने पेस पे तय करनी है। वेल्थ किटी में कंट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले मैं क्या करूँगा? मैं 12 महीने के एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट करूँगा और एक आर्बिट्राज फंड में पार्क करूँगा। आर्बिट्राज फंड क्यों? बिकॉज ये एफडीज और डेट फंड से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है और मेरे को सेम लिक्विडिटी भी ऑफर करता है एंड रेट ऑफ रिटर्न भी 6-7% के बीच में रहता है। सो दिस इज़ माई इमरजेंसी फंड दैट आई विल एक्सेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड आईफोन खरीदना, जिम मेंबरशिप खरीदना इमरजेंसी नहीं है। बाय इमरजेंसी आई एम सेइंग मे बी सम हॉस्पिटल नीड और समथिंग ऑफ दैट नेचर। सो कैटेगरी 1 में सिर्फ 2 महीने में ही आप अपनी इमरजेंसी किटी क्रिएट कर लेंगे, कैटेगरी 2 में 5 महीनों में, और कैटेगरी 3 को लगेंगे 33 से 34 महीने, विच इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपको इस इमरजेंसी फंड को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये करोगे तो ही वेल्थ बना पाओगे, तो ही इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे, वरना कोई भी नीड आएगी तो सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट होंगी। तो डजेंट मैटर आप कितनी भी जल्दी करें, अगर आप प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट्स को रख ही नहीं पाएंगे। फॉरगेट कंपाउंडिंग। सो अब बारी आती है वेल्थ किटी की। इफ़ आई एम क्रिएटिंग दिस फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान फॉर माई सेल्फ, I'll direct 75% of my wealth kitty towards growth, 15% for metals which offer me diversity as well as currency hedge, and 5% I'll keep it as opportunity fund. Growth का 75% मैं डालूंगा निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में, डायरेक्ट फंड। 15% में से 10% गोल्ड म्यूचुअल फंड और 5% सिल्वर म्यूचुअल फंड, बोथ डायरेक्ट फंड्स। अपॉर्चुनिटी फंड मैं रख रहा हूँ आर्बिट्राज फंड में। जब मार्केट गिरेगी I'll monetize it to safely increase my return and see the magic. How to use this opportunity fund? Watch this video and you'll start loving market crashes. More or less ये asset allocation आपको मोटा मोटा 13% का रिटर्न देगा। 13% को कम मत समझना, किसी सीजनड इन्वेस्टर से पूछना 13% CAGR उनके लिए क्या कर रहा है। 13% कम नहीं है, ये ही आपको फाइनेंशियल फ्री करेगा। Remember, no switching lanes and no chasing returns. If you invest consistently on monthly basis and every year जब भी आपकी सैलरी बढ़े आप 10% से अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, तो कैटेगरी 1 जिसकी जर्नी 21,000 मंथली सिप से शुरू हुई है will create 18.2 करोड़ in 30 years. कैटेगरी 2 15.6 करोड़ and कैटेगरी 3 6.5 करोड़। पर ये तो 30 साल बाद का पैसा है, उसकी आज वैल्यू क्या है? 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 18.2 करोड़ की आज की वैल्यू 3.17 करोड़ है। 15.6 करोड़ की आज की वैल्यू 2.72 करोड़ है और 6.5 करोड़ की आज की वैल्यू
1.13 करोड़ है। दिस इज योर की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप 3% विड्रॉल रेट रखते हैं अपने पोर्टफोलियो का एनुअल बेसिस पे, तो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 9.5 लाख एनुअल का इक्विवेलेंट आप तब विड्रॉ कर पाएंगे फॉर कैटेगरी 1। एंड फॉर कैटेगरी 2 आपका फाइनेंशियल फ्रीडम विड्रॉल होगा 8.25 लाख। एंड फॉर कैटेगरी 3 लगभग 3.5 लाख आज के। सो दिस गेट्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे एक बार एक्यूमुलेट करने के बाद व्हेन यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री 3 से 4% का भी विड्रॉल रेट रखते हैं, तो आप अपने एक्सपेंसेस को फॉर योर लाइफ तो मीट कर ही पाएंगे। एट द सेम टाइम वो पोर्टफोलियो भी ग्रो होता जाएगा एंड इट विल बी योर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर लाइफ। ये नंबर आपकी भी रियलिटी हो सकते हैं, बट रिमेंबर टफ होगा, इसलिए नहीं कि आप पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा तो आप बहुत कमाएंगे, इसलिए कि आप इस डिसिप्लिन को ना तोड़ दें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे बड़ा खतरा आपसे ही है। सो आई हैव क्रिएटेड व्हाट मेड मी माय फर्स्ट 1 करोड़ इन फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट टू वॉच दिस। इट विल बी वर्थ योर टाइम। इफ यू नो समवन हु विल नीड दिस, डू पास दिस ऑन एंड हेल्प देम। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, हैप्पी इन्वेस्टिंग।